नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पर आई है और मुद्दा क्या मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, लखनऊ की शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें हैं। परीक्षाओं में जिस तरह की धांधली हो रही है, कुछ युवा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के निवास स्थान की ओर कैंडल मार्च कर रहे थे। और आप जानते हैं दोस्तों, कैंडल मार्च जो है शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक प्रदर्शन का सबसे नायाब तरीका है। और देखिए किस बेरहमी से पुलिस इनकी पिटाई कर रही है। आप पहली बात नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्स होते हैं तो वो पर्चे लीक हो जाते हैं। आप लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगा सकते हैं और अब आप उन्हें लाठियों से पीट रहे हैं। मुद्दे पर आइए। मुद्दा यही है, बेरोजगारी का, महंगाई का। इधर उधर की बात करने से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जैसे कि आप जानते हैं, अब से 2 या 3 दिन पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था, जालीदार टोपी और लुंगी पहनने वाले लोग थे, उनकी गुंडाई चलती थी, हमने उस सब पर काबू पा लिया है। यानी कि खुलेआम सांप्रदायिक खेल खेलना। मैं फिर कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के डेप्यूटी साहब यानी कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, मैं जानता हूं कि पार्टी के अंदर आपको वो तवज्जो नहीं मिल रही है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि इस तरह से खुलेआम सांप्रदायिक खेल खेला जाए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, ये तस्वीरें देखिए। आज लखनऊ में व्यापारी महासभा का आयोजन किया समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मुद्दा यह है कि जब नारियल सड़क पर मारा जाता है तो नारियल नहीं टूटता, सड़क फूट जाती है। उस सड़क का जवाब दीजिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। अखिलेश यादव यहां यह भी कह रहे हैं कि बात इंसाफ की हो और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के राज ने स्पष्ट किया है कि इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं मिल रही है। यहां पर उन्होंने एक बार फिर लखीमपुर की बात की, वहां के किसानों की बात की और जिस तरह से उन्हें रौंद दिया गया था उसका जिक्र उन्होंने कहा। दोस्तों, मुद्दे को किस तरह से भटकाना है, यह भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पहले ही जिन्ना का खेल शुरू कर चुके हैं। उसके बाद वो जहां जाते हैं सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील बयान देते हैं। वो कैराना पहुंचे और मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में लगातार भड़काऊ बयान देने की कोशिशें की जा रही हैं पार्टी के नेताओं की तरफ से। मथुरा में फ्लैग मार्च हो रहा है, वहां पर सांप्रदायिक माहौल को खराब किया जा रहा है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के डेप्यूटी यानी केशव प्रसाद मौर्य ने यह भड़काऊ बयान दिया था। सुनिए। विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आज व्यापारी महासभा से ठीक पहले अखिलेश यादव जब पत्रकारों से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो आगाज है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मैदान में उतरने वाले हैं और जब वो मैदान में उतरेंगे तो इस तरह के भड़काऊ बयान लगातार दिए जाते रहेंगे और समाज के अंदर एक असुरक्षा पैदा की जाएगी, क्योंकि इसके अलावा इन्हें वोट हासिल करना नहीं आता। सवाल यह कि क्या जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं वो सही है? हाथ कंगन को आरसी क्या? आपके सामने तमाम घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है। मैं फिर बता दूं दोस्तों, मुद्दा यह है, लखनऊ में देखिए युवा की किस बेरहमी के साथ पुलिस पिटाई कर रही है। वो युवा सिर्फ कैंडल मार्च कर रहा था, जो कि अहिंसात्मक प्रदर्शन का सबसे नायाब तरीका है, और आप बेरहमी से उसे मारते हैं। खुद पार्टी के सांसद वरुण गांधी उनके साथ खड़े हुए हैं दोस्तों। उन्होंने क्या कहा, उनका यह मार्मिक बयान मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये बच्चे भी मां भारती के लाल हैं, इनकी बात मानना तो दूर, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस पर भी इनके ऊपर यह बर्बर लाठीचार्ज। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या ये आपके बच्चे होते तो इनके साथ यही व्यवहार होता? आपके पास रिक्तियां भी हैं और योग्य अभ्यर्थी भी, तो भर्तियां क्यों नहीं? सीधा प्रहार बोला है दोस्तों वरुण गांधी ने अपने ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के ऊपर। वो कह रहे हैं कि ये बच्चे आपके हो सकते थे और इस बेरहमी के साथ उनकी पिटाई। उन्होंने यह भी कहा कि खाली पद भी हैं, फिर ये अहंकार क्यों? दोस्तों, कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि वरुण गांधी क्या कह रहे हैं या अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। सीधी बात यहां पर कि आखिर योगी सरकार में इस कदर अहंकार क्यों? इस कदर अहंकार क्यों? क्योंकि यही युवा तो हैं, आपकी ताकत हुआ करते थे। अब इनकी पिटाई की जा रही है इस तरह से, इस बेरहमी के साथ।
और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं दोस्तों? जो काम इन्होंने 4.25 साल में नहीं किया वो अब जाकर हो रहे हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ, चलिए उसमें तो वक्त लग गया। आपको भूमि अधिग्रहण करना था, वो बात समझ आती है। मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। आप मुख्यमंत्री के ट्विटर टाइमलाइन पर जाइए, आजकल वो किसी ना किसी योजना का शिलान्यास कर रहे होते हैं। 4.5 साल क्या किया आपने? अभी कुछ ही दिनों पहले सहारनपुर में शाकुंभरी विश्वविद्यालय का जो है उसकी नींव रखी गई, वहां पर भी वही दंगे की बातें। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहां देखिए साहब, और शिलान्यास कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। 5,000 नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों, 15 BSL-2 प्रयोगशाला एवं मंत्रा का शुभारंभ। आगे देखिए दोस्तों, जनपद चंदौली में 30 करोड़ की लागत से बाबा कीनाराम अघोर पीठा मठ में समेकित पर्यटन विकास कार्य सहित 26 अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं विभिन्न परियोजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक, चाबी वितरण। जो काम आपको पिछले 5 सालों में करना था वो आपने नहीं किया, क्योंकि 5 साल सत्ता में बने रहने के लिए आपको लगता था कि एक ही जरिया है, समाज के अंदर कभी CAA के नाम पर दोहराव पैदा करना, तनाव पैदा करना, या फिर हिंदू मुस्लिम की बातें करना, या फिर अपने ताकत का इस्तेमाल करके प्रदर्शन को रौंदना। ऊपर से 4.25 साल में क्या हो रहा था दोस्तों? विपक्ष भी पूरी तरह से खामोश थी। अखिलेश यादव भी अब जाकर एक्टिव हुए हैं। काश ये लोग उस वक्त भी मैदान में उतरे होते जब अत्याचार हो रहा था, जब नाइंसाफी हो रही थी। मगर चलिए साहब, देर आए तो दुरुस्त आए। हकीकत यह है दोस्तों कि अब सही मायनों में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार की पोल खुल रही है, जब वो अपने ही विद्यार्थियों पर, अपने ही नागरिकों पर इस तरह का जुल्म कर रहे हैं। मेरे शो में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।